लोग कहते हैं कि जितनी बार प्यार को याद करते हो उतनी बार भगवान को याद किया होता तो भगवान प्रकट हो गया होता। लोग कहते हैं कि जितनी शिद्दत से प्यार किया गया उतनी ही शिद्दत से भगवान को याद किया गया होता तो भगवान इच्छाएं पूरी कर देता। लोग कहते हैं कि जितने तल्लीनता के साथ लोग प्यार में अपने आप को डुबाते हैं उतना भगवान के साथ करते तो शायद भगवान सामने होता। आज मैं इसका अपोजिट कहता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम किसी की यादों में बहुत ज्यादा गमगीन हो, जितनी बार याद आए ये शब्द बोल देना, पूरा दिन हो नहीं पाएगा, वो सामने आ ही जाएगा, या यूं कह लो उसे आना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़े, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे प्यार को तुमसे बात करना ही पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप में अब सिर्फ तुम्हारी चले, अगर तुम चाहते हो कि हर हाल में तुम्हारा काम तुम्हारे पक्ष में होकर के काम करे, तुम्हारे प्यार में तुम्हारा अधिकार बने और तुम्हारी जीत हो, तो ये शब्द बोलो ना 2 4 6 बार 10 बार 20 बार 50 बार जितनी बार याद आए। एक दिन के अंदर पूरे जीवन भर का लाभ मिलेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीना सिखाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, आपके परिवार को, आपके दाम्पत्य लाइफ को, आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है, सजाकर आपको फिर से वापस किया जाता है। यहाँ पर निरंतर बार बार हर बार 21 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट जितने भी लोग आते हैं उनमें से 95% लोगों का काम हो जाता है, उससे भी ऊपर। बचे हुए लोगों का थोड़ा कम होता है, पर होता तो उनका भी है। यहाँ पर रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ निकालकर सरल तरीके से आपको उपाय बताए जाते हैं। आज का उपाय बहुत कारगर है, इतना स्पेशल है, इतना ज्यादा मनोरम है, इतना ज्यादा आपको अपने आप में समेटने वाला है कि जब आप करेंगे तो आपको खुद में बहुत आनंद आएगा। आज सामग्री कुछ नहीं चाहिए, आज विधि कोई नहीं है, आज परंपरा कोई नहीं है, आज नहाना, धोना, स्नान करना, कोई दिन का ध्यान रखना नहीं। कभी भी किसी भी दिन जितनी बार याद आए उनके साथ ये शब्द जरूर बोल देना। जितनी बार याद आए शब्द बोलना, जितनी बार याद आए ये वर्ड बोल देना। बस सूर्यास्त तब होगा जब तुम्हारा काम हो चुका होगा। ये इतना पावरफुल शब्द है, ये इतना पावरफुल मंत्र है कि जब तुम अपनी फीलिंग्स के साथ समेटकर किसी भी चीज का टेस्ट तब आता है जब उसमें प्रॉपर मसाले लगाए गए हो। तपस्या और साधना में बल तब आता है जब एकाग्रता बढ़िया हो। किसी भी मंत्र की शक्ति तब ज्यादा बढ़ती है जब आपकी समाधि लगी हुई हो। कोई भी काम तब ज्यादा अच्छा वर्क करता है जब आप उसके तरीके से, उसके नियम कानून को पूरी तरह से फॉलो करें। इस बार ये पूरा का पूरा मसाला आपके अपने अनुकूल बनाकर टेस्ट मेंटेन कराया जा रहा है। दुख और सुख दोनों अनुभव की चीजें हैं। हो सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए दुख हो, वो दूसरे के लिए सुख हो। जैसे शुगर, चीनी। एक बहुत कमजोर व्यक्ति के लिए चीनी का घोल दिया जाए तो उसके लिए ताकत की बात है। किसी शुगर पेशेंट को चीनी का घोल दिया जाए तो उसके लिए दुख की बात है। सुख और दुख एक अलग मान्यताएं हैं, पर साधना और तपस्या ये अंतरंगता का नाम है। जब तुम किसी को याद करते हो, जब तुम उसी फीलिंग में होते हो और उस समय जब इसको आप बोलते हो, तो सत्य मानना कई हजार, कई लाख माला करने के,
कई महीनों साधना करने का फल आपको ऐसे ही मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? शास्त्र की बात बताता हूं आपको इसमें, जो कि कहते हैं जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया। कोई चीज बार 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 करी जाए तो इसमें मन लग जाता है, मन अजपा जप में चला जाता है। आप जनरल बात कर रहे हो तब भी वही चीजें अंदर चल रही होती हैं। अच्छा, ये समझ नहीं आया? अजपा जप, अजपा जप कहते हैं कि तुम कुछ काम और कर रहे हो, मन कोई काम और कर रहा है। ऐसा प्यार में होता है, तुम कुछ कर रहे हो पर मन तो उसी को याद कर रहा है। ऐसा बड़े बड़े संतों के साथ भी होता है, वो कुछ भी कर रहे हो पर उनका मन भगवान में लगा हुआ होता है। वो पता चला कर तो रहे हैं भोजन, लेकिन उनका मन लगा हुआ है भजन में, है ना? ऐसा आप कभी किसी टाइपिस्ट को देखिएगा तो आपको समझ आएगा। जब बहुत स्पीड टाइपिस्ट वाला होता है, जो उसकी बड़ी अच्छी स्पीड हो, वो उसकी उंगलियां चल रही होती है और वो बात भी कर लेता है। इधर उंगलियां चल रही है, अरे भाई देखना यार उधर वो साइड में रखा हुआ था, उसके बाद एन, कल आ जाओ, मैं तो आपका तब तक सब करवा के दे दूंगा। उसकी उंगलियां काम कर रही हैं, उंगलियां नहीं रुकती। वो इधर उधर बात भी कर लेता पर उंगलियां अपना काम कर रही हैं। उंगलियों की इससे कैसे पता चला कि यही ही लिखना है? क्योंकि उसका अभ्यास वैसा पड़ा है, वो उस विषय में अजपा जप में जा चुका है। जब तुम किसी की याद में होते हो, जब किसी की फीलिंग्स में होते हो, तो तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कहीं भी हो, मन जो है ना वो कहीं और ही होता है। ऐसा क्यों? मन सो और महीप नहीं, महीप मतलब राजा, मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, दीवानगी, द्रग दीवान जहां उबरई, मन ताही हाथ बिकान। जो आंखों को सुंदर लगने लगे मन उसका हो जाया करता है। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शास्त्रोक्त पद्धति में ये पंच महाभूत हैं। वो बात आप नहीं समझोगे, बड़ी गहरी बात कर गया मैं ये बात करते करते। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो जब तुम किसी के अनन्य प्रेम में होते हो तो तुम्हें खाना, पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना सब समानतः लगता है। कोई बहुत टेस्टफुल चीज खिलाई जाए तब भी कोई रस नहीं आता, कोई नीरस चीजें खिला दी जाए तब भी कोई खराब नहीं लगता। हाँ, रसस्वादम, अब ध्यान समझना, रसस्वादम असस्वादम न स्वादम तस्यमेव च, हृदयं कारमं ग्रहाय स्थित मंदिरम। बोले भाई जब सारा का सारा स्वाद, अस्वाद, नस्वरता, वैसे तो करिए भगवान के लिए, लेकिन भगवान भी तो प्रेम ही ना। सब बहुत समान लगता है, सत्य मानना एक एक क्षण मुश्किल लगता है। हम बात तो कहीं कर रहे होते पर हम वहां नहीं होते, हम लोगों से बात कर रहे होते पर हम वहां होते ही कहां हैं। शरीर को अगर जिंदा रख के मुर्दा जैसा देखना है तो किसी प्रेमी को देखिए। लोग कहते हैं सच्चा प्यार कहां है? हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं गुरुजी क्या सच्चा प्रेम करने वाले लोग हैं? मैं कहता हूं भैया मेरे YouTube पर जाकर के देख लो, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ये सच्चे प्यार वाले लोग हैं। यहाँ इधर उधर की बात कहाँ होती है, यहाँ बहुत गमगीन और गंभीर और अंतरंग की बातें होती हैं। यहाँ वेद और शास्त्रों के वो सार उड़े ले जा रहे होते हैं जो सिर्फ प्रेम सरोवर की ओर जा रहे हैं। इसको सुनने वाले, इसका रसास्वादन करने वाले वो लोग अलग हैं, उनको इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कितनी बार कसमें दी हैं पर हमारे किसी भी लोगों ने अनसब्सक्राइब करके कोई नहीं वापस किया। मैंने कितनी बार कसमें दी कि अगर तुम किसी और को देखते हो तो मैं तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है, तुम किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना, और मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योतिष और उपायों से रिलेटेड किसी और को मत देखना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि तुम भ्रमित हो जाओगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और तुम तो समस्या में हो ना। समस्याग्रस्त व्यक्ति, हमारे यहाँ एक कहावत है, गगरी में थरिया ढूंढता है। गगरी मतलब कलश का मुख इतना बड़ा और थाली इतनी बड़ी, पर फिर भी उसे लगता हो सकता अंदर चली गई है।
मे बी ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं हम लोग जिसका कोई अंत नहीं है। वो पता क्यों? समस्याओं के वशीभूत होकर के। शास्त्र कहता है ये हमारी आपकी गलती नहीं है, महापुरुषों ने भी ये सब गलतियां की हैं। असंभवम हे मृमगस्य जन्म, शास्त्र हमें सीख देता है। असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसाः मलिनी भवन्ति। असंभव है सोने का मृग होना, लेकिन क्योंकि राम पर आपत्ति आने वाली है इसलिए वो सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। हो ही नहीं सकता, इस ब्रह्म ने कुछ बनाया ही नहीं ऐसा, वो प्रकट कैसे हो गया? पर क्या है, आपत्ति आनी है ना तो वैसा मंतव्य हो जाता है, वैसी सोच होने लग जाती है, वैसा सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाया करता है। पर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि तुम यहाँ वहां से भटक करके कम से कम कहीं ऐसी जगह आ गए जहां पर तुमको सही दिशा बताई जा रही है, जहां पर तुम जीना सीख रहे हो, जहां पे तुम अपने जीवन को खड़ा करना सीख रहे हो और जहां पर तुम अपने आप को प्राप्त कर रहे हो। बाकी तो सब बाद में। तुम तो मिल जाओ, तुम खुद को तुम तो मिल जाओ, फिर तो प्यार मिल ही जाएगा ना। तुम ही नहीं हो, तुम ही खो गए हो, हिरा गए हो, तो दूसरा कैसे मिलेगा? हाँ, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। क्यों फजीहत करा रहे हो अपने मन की? मन मतलब दिल, दिल मतलब तुम्हारा प्यार, और राम मतलब तुम्हारा प्यार। सब तरफ तुम्हारे प्यार की बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। चलो सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले तुम्हारे बीच से एक खास अनुभव ले लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपको कोटि कोटि नमन। मेरा भाई अब ठीक हो गया है और बहुत अच्छे से वो हर चीज़ समझ रहा है, सब ठीक हो गया है मेरे जीवन में। आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आपका उपाय मैं कर रही हूँ रोज़, जो आपने मुझे बताया है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। तो आपके चरणों में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में और वृद्धि करे। जब तुम गुरु पर विश्वास करते हो, जब गुरु के कहे हुए रास्ते पर आगे चलते हो, तो आपको पता है आप उसी समय सुनिश्चित कर लेते हो कि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ बनोगे और जीत जाओगे। जब तुम सड़क पर चल रहे होते हो, वहां कोई मील का पत्थर मिलता है। मील का पत्थर मतलब जहां पर लिखा होता फलानी जगह इतने किलोमीटर, उसको मील का पत्थर कहते हैं। मील का पत्थर जब मिलता है तो तुम विश्वास कर लेते हो ना उतना ही किलोमीटर होगा। क्यों विश्वास करते हो पता है? क्योंकि जिसने भी लिखा है उसने पहले मापा है फिर लिखा है। उस दिन मैं तुम्हें जल्दी जल्दी में सांप की बात बता गया, वो सांप नहीं था भाई, तुम्हें वो बात भी समझनी है ना। किसी तांत्रिक के द्वारा भेजा हुआ कोई प्रयोग था। वो होली के आसपास से मेरे आसपास भाग रहा था, बार बार मेरे पास आता और निवेदन करता कि साहब मैं तो मजबूर हूं, मैं तो शक्ति हूं, मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा। तो मैंने समय देख कर उसे अवसर दिया। अभी भी हाथ में निशान है मेरे, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, बहुत हल्का हो गया ऑलमोस्ट। इस बात का अभिमान नहीं है हमें कि ईश्वर ने हमें शक्तियों से संपन्न किया है। इस बात का मुझे गर्व है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा है। ईश्वर ने मुझे जो भी कुछ दिया है उसको मैं तुम सबको खूब उड़ेल कर देना चाहता हूँ। इसलिए ही हर दिन रोज आता हूँ। मैं वीक में 2 बार भी आ सकता हूँ, वीक में 1 बार भी आ सकता हूँ, लेकिन नहीं, हर विषम परिस्थितियों में, पिछले पूरे लॉकडाउन के टाइम पर भी, किसी अन्य का कोरोना भी हमने अपने ऊपर लिया, उसके बावजूद भी हम आपके साथ संवाद हमने स्थापित रखा, हम पीछे नहीं हटे। इन सब चीजों के पीछे हमारे आपके प्रेम का संबंध है, इसको बनाए रखना चाहता था मैं, इसलिए सब करता रहा। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है
सुख शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें 9936601255 8602904638। चलो अब उपाय की बात करता हूँ। हमने कहा कि जितनी बार याद आए, उपाय बहुत छोटा है, सिखाने की बातें ज्यादा है। सिखाए बगैर तुम्हें नहीं करवाता साहब। और सुनो, अगर तुमने स्किप करके देखा है तो तुम यही रुक जाना, तुम्हारे लिए ये उपाय है नहीं, काम करेगा ही नहीं, ये भी मैं आदेश दे रहा हूं तुम्हें। स्किप करके देखने वाले लोगों के लिए मेरा वीडियो नहीं है। कुछ नहीं होगा, तुम समय खराब कर रहे हो अपना, एक रत्ती काम नहीं होगा तुम्हारा। मैं लिख करके स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूं अगर तुमने स्किप करके देखा है तो। इस मामले में बहुत पक्का हूं मैं, यकीन मानो नहीं होगा तुम्हारा काम अगर तुमने स्किप किया है तो। शर्त लगा सकता हूँ इस बात पे। चलो सीधा उपाय की बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज जो उपाय है ये बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत बेहतर है। जितनी बार तुम्हें याद आए उतनी बार ये नाम बोलना, जितनी बार तुम्हें स्मरण आए उतनी बार ये शब्द बोलना, जितनी बार तुम्हें उनका बहुत ज्यादा देखो मेरी आंखें नम हो रही हैं क्योंकि प्यार की जब बहुत बातें आती तो मुझे कष्ट होता है। जितनी बार तुम्हें याद आए, जितनी बार स्मरण आए, जितनी बार तुम्हें उनकी लहर आए उतनी बार तुम ये शब्द बोलना और यकीन से बोलना, विश्वास के साथ बोलना कि अब ये बात तुम्हारी उधर पहुंच रही है। क्या कहना है तुम्हें? कहना है ओम हृदयस्थम कृष्णाय नमः। जो भगवान कृष्ण के अनन्य रूप है उसमें से जो हृदय में स्थित है उनको प्रणाम कर रही हूं या कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं या चाहता हूं मेरा हृदय प्रफुल्लित हो। और हृदय कब प्रफुल्लित होगा? हृदय मतलब दिल। जब दिल का राजकुमार या राजकुमारी सामने होगी, जिसे हम प्रेम करते हैं, वो जब हमारे साथ होगा तब प्रफुल्लित होगा। तो बस इसको बार बार बोलो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ। यकीन मानिए हर किसी को बहुत फायदा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में हमने रिसर्च किया, फिर आपको सौंपा है, आपके साथ साझा किया। इसे किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है और पूरा काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी प्रकार से तुम्हें गुरु आदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम बहुत निर्द्वंदता के साथ कर सकते हो। बहुत मन से करना, श्रद्धा विश्वास रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर एक बात खास ध्यान रखिएगा, तुम्हें बहुत सुंदर बनने की कोशिश करनी है। खूब मुस्कुराइए, मुस्कुराने का कारण ढूंढिए बार बार दिन में, हर बार मुस्कुराते रहिए। अच्छी बात वो हो, बुरी बात हो, मुस्कुराइए, अपने आप को सुंदर बनाइए। और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। ये करके फिर ये भावना अपने अंदर व्याप्त करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए। धन्यवाद जो है वो निर्विवाद होना चाहिए, उसमें कोई विवाद नहीं। हर बात में धन्यवाद। सवेरा हुआ, भोजन मिला, नाश्ता मिला, चाय मिली, पानी मिला, सब बात में धन्यवाद। हर कुछ उसकी कृपा से मिल रहा है। हाँ, हर बात में धन्यवाद। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, गुरु निंदा करना या गुरु की निंदा सुनना या देखना, ऐसा सब आपके लिए पाप का कर्म है।
ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। कृपया ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ 24 घंटे, मेरी आंखें तुमको ही देख रही हैं। ध्यान रखना, तुमसे बात नहीं होती तो क्या हुआ, मैं हूँ फिर भी तुम्हारे साथ। एक बार विश्वास करके तो देखो, तुम्हारी हर बात, जिस दिन तुम्हारी बात होगी ना, उस दिन तुम्हारी हर वो बात बताऊंगा जो तुम मन में सोचा करते थे, वो भी मुझे पता है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें 9936601255 8602904638।